केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक स्वदेशी एआई सक्षम सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्राप्त हो गया है जिसका नाम है प्रज्ञा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तव में ये प्रज्ञा सिस्टम क्या है और कैसे ये हमारे भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है प्रज्ञा सिस्टम। देखिए, अगर प्रज्ञा सिस्टम की बात करें तो जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया कि एआई सक्षम यानी कि ये एआई से युक्त है और सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है और ये हमारे भारत के गृह मंत्रालय को प्राप्त हो गया है। इसका नाम क्या है? तो प्रज्ञा नाम है। देखिए, इसकी सबसे पहली जो खास बात है वो तो ये है कि इसका जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो स्वदेशी रूप से हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत की एक उदाहरण के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इस तरह की चीज़ें जो सूचना से संबंधित होती हैं, विशेष तौर पर सैटेलाइट से प्राप्त जो सूचना होती है, वो किसी भी देश की सुरक्षा के लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो गोपनीय भी रखी जानी चाहिए, ताकि भारत की सुरक्षा पर अगर डेटा लीक अगर कहीं से भी होता है तो वो सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं माना जाता है। तो डेटा सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम चूंकि पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित है, स्वदेशी तरीके से निर्मित है और इस वजह से ये और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है क्योंकि डेटा की सुरक्षा इसके माध्यम से और बेहतर हो सकती है। क्योंकि अगर इसी सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम को अगर मान लीजिए किसी अन्य देश ने बनाया है, तो कहीं न कहीं उसमें ये संभावना होती है कि कोई एक ऐसा लूप होल हो, जिससे कि यहाँ की डेटा को साझा किया जा सके कहीं और के जिस कंट्री ने उसको बनाया है, तो उसको उस डेटा को पाना, उसको एक्सेस करना थोड़ा-सा आसान होता है। तो इसलिए इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके विकास की बात करेंगे तो इसका विकास किसने किया है? तो इसका विकास डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे आप, इसका विकास किसने किया है? तो सबसे पहली खास बात स्वदेशी विकास है और इसका विकास करता कौन है? तो डीआरडीओ के सीएआईआर यानी कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके अलावा तीसरी जो बात निकल कर आती है वो आती है कि इसका उद्देश्य क्या है? क्यों आखिर इसको बनाया गया है? तो देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं उनको रियल टाइम में डिसीजन सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि बिना देरी के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काम करेगा। कोई भी अगर मान लीजिए ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है, अब उस एक्टिविटी को अगर किसी पहले की सैटेलाइट ने उसको इमेज को कैद किया और उस सैटेलाइट इमेज को भेजा गया। अब उसके बाद क्या होता था कि पहले तस्वीर आती थी, फिर एजेंसियाँ, उसके उच्च अधिकारी जो एक्सपर्ट होते थे, वो उस तस्वीर का विश्लेषण करते थे और इससे क्या होता था, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। लेकिन अभी क्या है कि इसमें चूँकि एआई सिस्टम साथ में इनबिल्ड है, तो इस एआई सिस्टम की मदद से क्या होता है कि बड़ा डेटा जो होता है, उसको वो प्रोसेस करता है और इन इमेजेस का वो विश्लेषण करता है और विश्लेषण के बाद तुरंत वो कोई भी इस तरह की अनियमित गतिविधि है, तो उसको डिटेक्ट करने में भी सक्षम होता है। यानी कि कोई भी अगर आप ऐसी गतिविधि देखेंगे जिसको कि जिस टाइम लगता था पहले फ़िल्टर करने में, वो अब टाइम एआई की वजह से क्या होता है, डेटा विश्लेषण आसान हो जाता है। तो ये उन्नत एआई एल्गोरिदम के माध्यम से सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण जो करता है, वो बहुत तेज़ कर लेता है। रियल टाइम निर्णय यानी कि जिस टाइम आपको इमेज आएगा, उसी टाइम ये भी साथ में सूचना आ जाएगी कि ये इमेज संदिग्ध लग रही है, यहाँ पर आपको ये कदम उठाया जाना चाहिए। तो इससे सुरक्षा एजेंसियों को संकट के समय तुरंत निर्णय लेने में सक्षम हो जाती हैं। तुरंत एक्शन पे अब काम होगा, ना कि निर्णय लेने पर निर्णय तक पहुंचने में जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाता है। अब बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग भी इसमें होती है, क्योंकि इसका जो डेटा होता है, ये सिस्टम होता है, सैटेलाइट इमेजरी और एआई ड्राइवन एनालिटिक्स ये दोनों एक साथ लगे हैं। यानी कि सैटेलाइट इमेज लेने का भी काम कर रहा है, उसमें जो एआई ड्राइवन एनालिटिक्स लगा हुआ है वो क्या करता है, वो जो एक ब्रॉड लेवल का डेटा है उस डेटा को लगातार एनालिसिस भी करने का काम करता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक बिग डेटा प्रोसेस होता है, इसकी कार्यप्रणाली जो है उसकी अगर बात करें तो एक बड़े डेटा को ये प्रोसेस करता है, तो उस पूरे पैटर्न को पहचानता है कि वास्तव में इस पैटर्न में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं उसका जो एनोमली डिटेक्शन होता है, यानी कि एक असामान्य तरीके से जो पहचान होती है, अगर पूरे पैटर्न में सब कुछ सेम चल रहा है और वहीं पर कोई एक असामान्य गतिविधि होती है, तो एआई तुरंत उसको फ़िल्टर कर लेता है कि वास्तव में यहाँ पर लीक से हट के कोई काम हो रहा है, तो ऐसी गतिविधि संदिग्ध मानी जाएगी और तुरंत रियल टाइम में इसका इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा। तो ये भारत का एआई संचालित जो सैटेलाइट निगरानी सिस्टम है, बेसिकली ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है सुरक्षा के लिहाज से। अब क्या-क्या इसका महत्व है? तो देखिए, इसका महत्व तो इसकी जो खूबियाँ हैं, इसी में लगभग स्पष्ट हो गया है। लेकिन इसका महत्व आंतरिक सुरक्षा में सबसे ज़्यादा है। यानी भारत में अगर आप देखेंगे, तो सबसे ज़रूरी क्या है? सुरक्षा और परिचालन प्रभाव इसका बेहतर होगा, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र जहाँ भी होंगे,
उसको ये तुरंत क्या करेगा, पहचान लेगा। तो सेंसिटिव कोई भी एरिया होगा, कोई भी हमारे बॉर्डर का ऐसा सीन होगा, जंगल में कोई ऐसी गतिविधि हो रही है, आतंक प्रभावित क्षेत्रों में कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है, तो इसको ये क्या करेगा, तुरंत फिल्टर कर लेगा, तुरंत रियल टाइम उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मॉनिटरिंग आसान होगी। साथ साथ विशेष तौर पर आतंकवाद एक चुनौती है, तो आतंकी को ट्रैक करना, किसी भी आतंकी गतिविधि को ट्रैक करना आसान होगा, संदिग्ध का कैसे पता लगाया जाए ये आसान हो जाएगा। साथ साथ ग्राउंड रियलिटी की पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो आतंक विरोधी जो भी हम संचालन करते हैं, किसी भी आतंकवादी गतिविधि को समाप्त करने के लिए हम जो ऑपरेशंस करते हैं, उसमें बहुत अच्छी मदद मिलेगी। और साथ साथ अगर हम देखें तो ग्राउंड रियलिटी की जानकारी का मतलब कि वो कई चीजों में हो सकता है। जैसे किसी आपदा के समय ही मान लीजिए कि बाढ़ की सिचुएशन आई, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है बाढ़ की, ये इमेज के माध्यम से पता चल जाएगा। एआई तुरंत ये सूचना देगा कि किस जगह पर कैसे सहायता की जरूरत है। तो मान लीजिए कहीं पर राइट्स हो गए, दंगे हो गए, तो ऐसी दिशा में कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है, कहाँ आगजनी की घटना हो रही है, कहाँ तोड़फोड़ हो रही है, ये सारी चीजें तुरंत इससे पता चल जाएंगी। फिर तेज और सटीक निर्णय लेना संभव होने से क्या होगा कि आपदा के क्षेत्र में या ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र में कहाँ पर कितनी राहत सामग्री भेजनी है, कहाँ पर कितनी सेना की जरूरत है, कितनी पुलिसिंग की जरूरत है, इन सारी चीजों पर एक्शन यानी कि निर्णय लेना वो बहुत आसान हो जाएगा, त्वरित कार्यवाही हो सकेगी। अब एआई का लाभ ये है कि असामान्य गतिविधियों की पहचान बहुत आसान हो जा रही है और व्यक्ति बार बार अगर कोई कोई भी व्यक्ति है मान लीजिए, वो असामान्य गतिविधि अगर बार बार एक जगह पर जाता है, तो उससे इसको एआई फिल्टर कर लेगा कि ये कोई असामान्य गतिविधि की संभावना है। तो इन सारी चीजों पे हम कह सकते हैं, चाहे रियल टाइम स्थिति की सटीक समझ हो, यानी जमीनी स्तर की स्थितियों की तत्काल जानकारी हो, या तेज और सटीक निर्णय की प्रक्रिया हो, या असामान्य पैटर्न की पहचान हो, इन सारी चीजों के आधार पर सुरक्षा और परिचालन प्रभाव बेहतर होगा। सामरिक निर्णय और डेटा विश्लेषण के माध्यम से, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन में अब एआई की भूमिका हमारे जो सैटेलाइट इमेजरी है उसमें भी दिखाई दे रही है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि अब हम इस दिशा में आत्मनिर्भरता के साथ साथ सुरक्षा को और पुख्ता करने की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में आपको मिल रही है एक विशेष छूट, और इसके अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट मिल रही है, साथ ही बुक्स पर 25% की छूट। लेकिन ध्यान रहे, आज इसका आखिरी दिन है, यानी ये छूट आप 23 अप्रैल तक ही पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और इस छूट का आप लाभ उठा सकते हैं। साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की दुविधा है तो 8750187501 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। हमारी परिपाटी होती है अंत में एक अभ्यास प्रश्न की, तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। प्रज्ञा सिस्टम को किस संगठन ने विकसित किया है, यानी इसको डेवलप किसने किया है? इसरो ने, डीआरडीओ ने, नासा ने या बार्क ने? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।